प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, इस समय में आज प्रभु के वचन हमारे जीवन में एक आशीषदायक हो जाए। जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर जब था देहधारी रूप में, उस समय में परमेश्वर ने अपने लोगों से कुछ बातें कहा। आइए आज इस समय में बाइबल खोलते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वां अध्याय उसके 13 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किसी वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यहां पर तुम पृथ्वी के नमक हो करके बोल रहे हैं। प्रभु कभी भी कोई भी बात जब कहता था वो दृष्टांतों के द्वारा कहता था, क्योंकि लोग अच्छे से अच्छे समझ पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर में एक बाइबल में भी एक ऐसा मोटा भाषा है जिसके द्वारा वो मोटा भाषा हमारे जीवन में कई वेदों को सिखाती है। संसार का जो मोटा भाषा है इंसान को दुख पहुंचाती है, पर परमेश्वर का जो बाइबल में लिखा हुआ है वो जो मोटा भाषा वो हर एक इंसान को एक सच्चाई को सिखाती है। देखिए, तुम पृथ्वी के नमक हो। परमेश्वर एक लोगों को नमक के सादृश्य बना रहे हैं। क्यों ऐसा? हालेलुया। मेरे प्रियो, देखिए, तुम यानी कौन है? तुम यानी प्रभु यीशु मसीह के पास जब इस पहाड़ी संदेश में जब प्रभु यीशु मसीह, वो जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पास में वो आए थे, कोई अनेक लोग नाना प्रकार से तकलीफ में, दुखित में, चंगाई प्राप्त करने में, छुटकारा प्राप्त करने के लिए, प्रभु यीशु को देखने के लिए, सुनने के लिए अनेक लोग अनेक समस्याओं को लेकर प्रभु के पास आए। तो परमेश्वर पिता ने, प्रभु यीशु मसीह ने वे लोगों को, जितने भी लोग यीशु मसीह के पास आए, वो लोगों को, मतलब उन लोगों को तुम करके कहा है। हालेलुया। तुम यानी करीब प्रभु यीशु मसीह के पास जो लोग भी आते हैं उन लोगों को मसीह लोग करके बोलना चाहिए, तुम। हालेलुया। और बाकी वे लोग यानी अन्य लोग, वो लोग यानी इस्राएल लोगों को वो लोग करके प्रभु ने इस बात को कहा है। वे लोग यानी अन्य लोग, सांसारिक लोग, पर तुम लोग यानी मसीह लोग, यीशु मसीह के पास आने वाले। मेरे प्रियो, वो जो जितने लोग यीशु मसीह के पास आए हैं वो लोगों को कह रहे हैं, प्रभु जी ने कह रहे हैं, क्या बोल करके? तुम लोग करके बोल रहे हैं। हालेलुया। तुम पृथ्वी के नमक हो। देखो मेरे प्रियो, तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक के बारे में आज हम कुछ बातों को सीखेंगे। एक नमक के अंदर में रहने वाले 7 रहस्य बातें हैं। इस नमक के अंदर में 7 लक्षण हैं। वो 7 लक्षण आपके जीवन में अगर है तो आप पृथ्वी के नमक हो। परमेश्वर ने सोना को तुलना नहीं किया इंसान को, पर एक मनुष्य, इंसान को, एक जो प्रभु के पास आने वाले को परमेश्वर ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक के अंदर में 7 लक्षण होते हैं। वो 7 लक्षण आपके जीवन में, मेरे जीवन में है क्या नहीं है? आज हम अपने आप को झांक करके देखें, हम अपने आप को उस वचन का भेद को समझे। अगर नहीं है हमारे जीवन में वो चीजें, आज हम मन परिवर्तन करके उस नमक को, हम आज नमक होना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने कहा है, प्रभु जी ने कहा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज इस बात को सीखने की जरूरत है ना? हालेलुया। तो अब 7 बातें हमको सीखना बहुत ही जरूरी है। हमको एक बात यह भी समझना है, हमको प्रयोजन वाले नमक होना चाहिए। जो नमक
प्रयोजन वाली नहीं है तो वो नमक किस काम के लिए नहीं है। आज बहुत से सारे लोग नमक करके बोलते हैं, तुम पृथ्वी के नमक होने के द्वारा प्रभु के जितने भी लोग प्रभु के पास आने वाले मसीह लोगों को, वो चाहे भविष्यवक्ताएं हो, और चाहे प्रेरित हो, वो चाहे शिक्षक हो, परमेश्वर के कौन से भी रूप में वो सेवकाई करने वाले क्यों ना हो, विश्वासी क्यों ना हो, वो सब लोग परमेश्वर के नमक है करके प्रभु जी ने कहता है। हालेलुया मेरे प्रियो। पर जब नमक स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। स्वाद बिगड़ने वाला भी नमक, मतलब आवश्यकता जितना है उतना ही वो नमक किस चीजों पर डाल दिया जाता है। अगर इसलिए कि स्वाद मिलने के लिए, वो स्वाद अगर नहीं मिलता, स्वाद अगर ज्यादा हो बिगड़ गया तो वो कोई काम के लिए नहीं, सीधा डायरेक्टली उसको फेंक दिया जाएगा। मेरे प्रियो, आज नमक होने के वजह से स्वाद बिगाड़ने का मतलब एक्स्ट्रा काम करने वाले बहुत सारे जो लोग हैं, दिखावट, ओवर एक्शन करने वाले बहुत सारे जो लोग हैं आज, मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के पास नहीं चलेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर को मन को जांचता है। हालेलुया मेरे प्रियो। इसलिए आप सभी लोग, हम सभी लोग इस बात को समझने की जरूरत है। ओवर एक्शन यानी ज्यादा ओवर नहीं करना। ओवर होने के बाद में अभिमान आ जाता है, अभिमान आने के बाद में वो कोई काम का नहीं रहेगा। इसलिए आपको वो नमक बनना चाहिए जो प्रयोजन, मतलब आपका वो, आप जो प्रयोजन नमक यानी वो काम में आ जाए, वो नमक होना चाहिए। नमक प्रयोजन वाली नहीं है तो बिगड़ जाएगा, वो इसके बाद में फेंक दिया जाएगा और लोग उसको पैरों तले दबा देते हैं और उस खून करके, मतलब वो फेंक देने के बाद में रौंदा जाएगा। हालेलुया, पैरों से रौंदा जाएगा। तो हमें रौंदने वाला नमक नहीं है, हम नहीं बनना है कि हम प्रयोजन वाले नमक बनना है। प्रयोजन वाले नमक बनना है तो हाँ, वो प्रयोजन वाले नमक में 7 लक्षण होते हैं। वो 7 लक्षण आपके जीवन में, मेरे जीवन में, यीशु मसीह के पास में, मेरा प्रभु यीशु मसीह, मैं मसीह का हूं, मसीह मुझ में है, ऐसे बोलने वाले जिसके अंदर में 7 प्रयोजन लक्षण होना चाहिए। प्रयोजन वाला नमक में, प्रयोजन वाला नमक में 7 लक्षण होना चाहिए। वो कैसे, हम एक एक करके जल्दी से हम सीखेंगे इस बातों को। हालेलुया। पहली बात, नमक समुद्र में उत्पन्न होता है और वहां पर समुद्र के में से उसको अलग किया जाना। पूरा एक एक इस धरती पर एक एक बूंद पानी नदी नालों से लेकर के वो जाकर के समुद्र में मिल जाता है। जब समुद्र में मिल जाता है तो वहां पर वो फेस वो निकल जाता है। एक जगह पर वो पूरा खारा एकदम से जाकर के अलग जगह पर वो एक जगह होता है, वहां पर वो क्या होता है, ऊपर से एक सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर में पड़ने के बाद में वो एक गट्टे वाला नमक बन जाता है। वहां से उसको निकाल दिया जाता है। इसके बाद में वो एक सफेद नमक बन जाता है। मेरे प्रियो, आज भी आपके जीवन में, मेरे जीवन में सबसे पहले अगर नमक होना है तो आज वो समुद्र से अलग किया जाना। नमक कहां से उत्पन्न होता है? समुद्र में, समुद्र में उत्पन्न होता है, पर वहां से निकाला जाना, अलग किया जाना, उसको नमक बोला जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आप और मैं जब ये नमक बनने से सूर्य का किरणें उस पानी पर, उस फेस पर जो पड़ जाता है तो सूख जाता है, इसके बाद में वो उसको अलग किया जाता है। तो आपको, हमारा परमेश्वर एक सूर्य है। हमारा परमेश्वर
कि किरणों के द्वारा जब हम जो संसार के पाप कलयुग में हम पाप करते रहे, अब हमको स्पेशल चुन लेना, अलग किया जाना, ये हमारे जीवन में भी सबसे पहली बात को समझना चाहिए। आज हम संसार के लोग हैं, संसार के रीति रिवाज में चलने वाले लोगों में से सब संसार में हर एक कोई पापी लोग है, कोई पवित्र नहीं है। पर परमेश्वर पिता ने आपको पवित्र बनाने के लिए इस पाप कलयुग से आपको चुन लिया है, अलग कर लिया है। तो आपको भी इस पाप के समुद्र में, संसार के समुद्र से सबसे पहले अलग होना पहली बात है। जब आप तभी अलग हो पाते हो जब आपके ऊपर में परमेश्वर का प्रकाश पड़ जाता है। उस समय में आप एक स्पेशल नमक, प्रयोजन वाला नमक होकर के उस समुद्र से अलग हो जाते हो। हालेलुया। जब तक अलग नहीं होगा वो नमक नहीं होगा। समुद्र में से अलग होना मतलब नमक समुद्र से अलग हो जाता है। अलग होने के बाद में उसको नमक का नाम दिया जाता है। आप समुद्र में से क्या अलग हो गए? आज मसीह यीशु में तू विश्वास करने के बाद में क्या संसार में से तू अलग हो गया क्या? कितने के लोग आज भी संसार के दृष्टिकोण से, संसार के रीति रिवाज में आज भी चलने वाले बहुत सारे जो लोग हैं, हर एक त्योहारों को मान लेते हैं, संसार जैसा करते वैसे ही मसीह के लोग करते हैं। क्या सच्चाई यह है? बिल्कुल नहीं। आप कितना भी सोचोगे तो आप संसार की चीजों पर आप सबसे पहले अलग होना चाहिए। बाइबल में लिखा हुआ है, देखिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय हम पढ़ेंगे। यूहन्ना का 15 अध्याय में क्या लिखा हुआ है देखिएगा। 19 वचन को मैं पढ़ता हूं, 15 का 19। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे डर रखता है। हालेलुया। आज भी अगर हमने परमेश्वर यीशु मसीह ने हमको क्या कर लिया? चुन लिया है। चुन लिया है। क्या परमेश्वर आपको चुन लिया है? आपको अगर चुन लिया है तो संसार के लोग आपको नफरत करने लगेंगे, क्योंकि आप संसार में से अलग होकर के परमेश्वर जैसा बताएगा वैसा काम करोगे। पर आज कई मसीह के लोग संसार में रह के संसार जो करता है वही टाइप के बन करके चलते हैं, तो वो अभी भी संसार में से अलग नहीं हुए। मतलब समुद्र में से जब तक अलग नहीं होता उसको नमक का नाम नहीं दिया जाता है। तो ये संसार का समुद्र में से परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, तो आपको संसार से सबसे पहले अलग होकर के मसीह के लिए जीना है। ये पहली बात है। हालेलुया। मतलब समुद्र में से नमक को कैसे अलग किया जाता है, वैसा ही संसार के समुद्र में से आपको भी अलग किया जाना, परमेश्वर आपको चुन लेना। पहली बात, क्या आपको परमेश्वर चुन लिया है? तो अपने आप को आज सोच के देखो, झांक के देखो अपने आप को कि आज संसार के रीति रिवाज में है क्या, या फिर उससे अलग हो गए। अलग हो गए तो अच्छी बात है कि परमेश्वर ने आपको बुलाया, आपको चुन लिया है। ये पहली बात है। हालेलुया। दूसरी बात, हालेलुया, नमक सफेद होता है। नमक क्या होता है? सफेद। सफेद सफेद नमक का कलर कैसा रहता है? सफेद। सफेद किसको दर्शाता है मालूम है? सफेद पवित्रता को दर्शाता है। पवित्रता। क्या आपके जीवन में पवित्रता है? यीशु मसीह पर विश्वास किए, विश्वास करके अपने पापों के पश्चाताप के लिए पश्चाताप करके जाके बपतिस्मा ले लिया, अपने पापों को धो लिया, क्या मेरे प्रियो फिर से वही पाप कर रहे हैं? मतलब एक बार परमेश्वर के लहू से धुलने के बाद में परमेश्वर ने आपको पवित्रता किया, फिर से आपको चांस नहीं है पाप करने का। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या है? एक पवित्र है। वो कहता है जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप क्या पवित्रता के जीवन जी पा रहे हैं? दूसरी बात, क्योंकि एक सफेद, नमक का कलर एक सफेद होता है, तो सफेद किसको दर्शाता है? पवित्रता को दर्शाता है। वो पवित्रता आपके जीवन में है? रोज अपने आप को पवित्रता होने के लिए प्रभु से प्रार्थना कर पा रहे क्या? बहुत सारे जो लोग ऊपर की दृष्टि में पवित्र जैसे लग रहे हैं, पर अंदरूनी बहुत सारे रहस्य पापे। इसलिए दाऊद कहता है, मेरा रहस्य पापों को तू देख रहा है, उससे मुझे छुड़ाइए करके
प्रार्थना करता है दावीद, हालेलुया। रहस्य पाप है, आपको पता ही नहीं होता जो पाप होने लगता है, क्योंकि वो इसलिए कहता है कि परमेश्वर कहता है कि जैसे मैं पवित्र हूं, प्रभु यीशु जी कहता है जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। आप क्या पवित्र बन पा रहे हैं? रोज रोज प्रभु की दृष्टि में आप कैसे हो? ऊपर में बहुत सारे लगते, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं दिखावट के लिए, बहुत सारे पवित्र, मैं पवित्र हूं करके लगते हैं, पर अंदरूनी बहुत सारी चीजें। मेरे प्रियो, पवित्रता आपके जीवन में होना चाहिए। पवित्रता नहीं है तो परमेश्वर को आप देख नहीं सकते, परमेश्वर की बातों को समझ नहीं सकते, परमेश्वर की इच्छाओं को समझ नहीं सकते। जब आप समझ नहीं सकते तो आप चलने वाला जो रास्ता है वो गलत रूट में ले जाएगा। आपको लगेगा सही है पर अंत में जाकर के मौत को उत्पन्न करेगा वो। इसलिए आपको प्रतिदिन पवित्रता का जीवन जीना बहुत ही जरूरी है। पवित्रता का जीवन जीना है तो आपको सबसे पहले परमेश्वर के हुजूरी में बैठना, प्रार्थना में समय बिताना और ज्यादा से ज्यादा वचन को समझना। ऐसा जब आप करोगे ना, परमेश्वर में आप पवित्रता प्राप्त कर सकते हो, परमेश्वर के लिए जी सकते हो। हालेलुया। एक नमक सफेद होता है, वो सफेद पवित्रता को दर्शाता है। आपको भी परमेश्वर ने सफेद कर दिया। हम कलंक के लोग थे पर हमको परमेश्वर ने धो करके, परमेश्वर का वचन कहता है धोबी का साबुन जैसा, साबुन क्या करता है? धो देता है। हमें सफेद वस्त्र बना दिया, सफेद वस्त्र दे दिया है पहनने के लिए। हालेलुया। अभी हमें इसे फिर से नाना प्रकार के पापों में फंस करके खराब करना नहीं है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आपको समझने की जरूरत है। पहली बात, आपको पाप के संसार से, पाप के समुद्र से अलग होना। दूसरी बात, आपको लक्षण पाप के समुद्र में से अलग होना, पहली बात। दूसरी बात, नमक में एक सफेदी रहता है, तो सफेद पवित्रता को दर्शाता है। और आपके जीवन में, मेरे जीवन में पवित्रता होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। तीसरी बात पे आ जाएंगे। नमक रुचि, नमक क्या होता है? रुचि, रुचि होता है, रुचि। वो नमक अगर उसका स्वाद, एक नमक एक स्वाद ले आता है, स्वाद आपके जीवन में, मतलब स्वाद, एक स्वाद किसको दर्शाता है? स्वाद एक प्रेम को दर्शाता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की। मेरे प्रियो, एक स्वाद नहीं है तो सब कुछ, इसलिए नमक कहता है सब कुछ डालो और मुझे नहीं डालेंगे तो सब्जी खा के देखो कैसा होगा, कोई भी चीज खा के देखो कैसा, स्वाद ठीक नहीं रहेगा ना। इसलिए नमक, एक नमक डालने के बाद में एक स्वाद, एक रुचि, ये स्वाद और रुचि किसको दर्शाता है? एक प्रेम। अगर आप विश्वास करते तो आपके जीवन में प्रेम होना बहुत जरूरी है। प्रभु का वचन कहता है, एक व्यवस्थापक आकर के प्रभु से पूछता है, प्रभु परमेश्वर के ऐसे व्यवस्था में ऐसे कौन से बड़ी आज्ञा है? तो प्रभु जी ने कहता है, क्या बोल के? पूरे मन से परमेश्वर से प्रेम रखना, पूरे बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम रखना, पूरे प्राण से परमेश्वर से प्रेम रखना, इसी तरह अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखना। मतलब प्रेम हमारे जीवन में नहीं है तो हम मसीह के लोग नहीं हो पाएंगे। आपके जीवन में, मेरे जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेम होना चाहिए, लोगों के प्रति प्रेम होना चाहिए। वो प्रेम, वो स्वादिष्ट, वो स्वाद हमारे जीवन में अगर हो नहीं है तो हम नमक नहीं बन सकते। हालेलुया। इसलिए तीसरी बात, प्रेम, मतलब नमक, रुचि, एक स्वाद आता नमक डालने के बाद में, मतलब एक स्वाद या एक रुचि, वो प्रेम को दर्शाता है। तो आपके जीवन में प्रेम होना अनिवार्य है। प्रेम नहीं है तो परमेश्वर को देख नहीं सकते। हालेलुया। तो तीसरी बात, नमक में रहने वाले लक्षण, तीसरी लक्षण क्या है? प्रेम। हालेलुया।
और चौथी बात को जब हम पढ़ते हैं, नमक किसी वस्तु या किसी चीजों को खराब होने नहीं देता। उसके अंदर में रहने वाला चौथा लक्षण क्या है? किसी चीजों को खराब होने नहीं देता। जैसे अभी अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, मतलब वो खुद के बारे में नहीं सोचता और लोगों की भलाई के लिए सोचता है। मतलब लोग अगर खराब हो गए तो संसार के लोग क्या करेंगे? वो मर गए, हमको क्या करना है, ऐसे बोलेंगे। पर प्रभु का अगर एक नमक, वो क्या करता है? एक चीजों को, खराब होने वाली चीजों को खराब होने नहीं देता। जो नमक के अंदर में ये एक लक्षण है। आपके जीवन में आप व्यक्तिगत में स्वार्थिक नहीं बनना है। परमेश्वर का अगर आप बेटा है, एक परमेश्वर आपको इसलिए कहता है कि तुम नमक हो, तो एक नमक एक खराब होने वाली चीजों को क्या करता है? उसे खराब होने नहीं देता। नमक के अंदर में भी क्वालिटी रहता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज आप और मैं, हम प्रभु को जान लिए। हम अगर नमक अपने आप को कहलाते हैं, जैसे प्रभु जी ने हमको कहा है तुम नमक हो, तो हम अगर नमक है, तो हमारे अंदर में चौथा लक्षण क्या होना चाहिए? कि कोई व्यक्ति अगर थोड़-फोड़ हो रहे हैं, कोई तकलीफ में, कोई दुखित में है, कोई परेशान में है, कोई गलत मार्गों पे चल रहे हैं, तो हम क्या करना? उन्हें बचाने के लिए, उन्हें परमेश्वर के पास लाने के लिए हम उनके पास जाना। एक ये चीज भी किसको दर्शाता है? एक चीज को खराब होने नहीं देता, इसका मतलब मेल मिलाप, मेल कराता है, मेल कराता। हालेलुया। क्या आपके जीवन में मेल होने का, मेल कराने वाला आत्मा है? मेल मिलाप, सब बिछड़ गए लोगों को हम क्या करना? मेल करना। हालेलुया। इसलिए चौथा लक्षण है, क्या करना चाहिए? मतलब नमक दूसरी चीजों को खराब होने नहीं देता। इसका मतलब है पड़ोसी को, मतलब पड़ोसी कौन है? पड़ोसी वही है जो तकलीफ में, दुखित में है। हो सके तो हम उसके पास में जाकर उसके लिए खर्च करके उसको प्रभु के पास लाना, उसको प्रभु का प्रेम दिखाना और सारे चीजें जो नमक के अंदर में रहने वाली चीजों को बताकर प्रभु के पास ले आना, उसे खराब होने नहीं देना। वो नहीं जानता है प्रभु को, पर आप और मैं जानता हूं, परमेश्वर को जानते हैं। इसलिए उस एक व्यक्ति को, दुखित मन को, जो अनेक प्रकार के गलत रास्तों में चलने वाले व्यक्ति को खराब होने नहीं देने वाला एक नमक, क्या आप वो नमक हो? नहीं है तो अभी पश्चाताप करो। उस चौथा लक्षण आपके जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। इस पांचवा, नमक पिघल जाता है। नमक क्या होता है? पिघल जाना। पिघल जाना मतलब बाइबल में लिखा हुआ है, जो मेरा पीछे आना चाहता है वो क्रूस उठा करके मेरे पीछे होएगा, वही मेरा योग्य है, वही मेरा चेला है करके लिखा हुआ है। क्रूस उठा करके ले जाना, इसका मतलब क्या है? क्रूस उठा करके ले जाना मतलब वो अपने आप को पिघल जाना, दुख होना, वो दूसरे के लिए वो खुद अपने आप को दुखित होना। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह वो अपने आप को क्रूस पर चढ़ा है, हम सबको बचाने के लिए वो अपना प्राण को दे दिया। पिघल जाना, इसका मतलब है त्याग देना। पिघल जाने का मतलब एक त्याग आपके जीवन में, मेरे जीवन में होना चाहिए। अगर त्याग हम नहीं करेंगे इस बहुत सारी चीजों की, तो हम नमक नहीं बन पाएंगे। हालेलुया। त्याग होना चाहिए। नमक क्या करता है? किसी चीज पर डालेंगे तो, जहां पर भी डालेंगे तो क्या होगा? पिघल जाता है। हालेलुया। ये कितना पांचवा बात है, पिघल जाना। पिघल जाना मतलब पिघल जाने का मतलब त्याग देना, त्याग देना। हालेलुया। आपके जीवन में त्याग होना चाहिए। बहुत सारे चीजों के त्याग नहीं है तो मैं समझता हूं आप नमक नहीं बन सकोगे। त्याग होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और छठवां बात, नमक पिघल जाने के बाद में समानता में होना। नमक जिन चीजों में डाल दिया जाता है वह पिघल तो जाता है, इसके बाद में समानता में होना चाहिए। समानता का मतलब है एकता होना, समानता। संसार के लोग, अभी भी विश्वासी लोग, हम अपने आप को विश्वासी समझते, मसीह समझते हैं। बहुत सारे जो लोग ऐसे हैं, अभी भी वो मसीह के लोग कहते हैं, मैं नमक होकर के बोलने वाले लोगों में से अभी भी मतभेद है, अभी भी जाति धर्म है,
अभी भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं छोटा तो मैं, तू बड़ा मैं छोटा, इस प्रकार की मतभेद है, अभी भी एक मन के नहीं है। तो बाइबल में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, सम्मान, मतलब नमक जब मिल जाता है तो समानता में होना चाहिए। हम मसीह के लहू के जो भागीदार होना चाहिए। हम अब इसके बाद में हमारे जीवन में कोई जात, कोई धर्म, कोई ये वो चीजें नहीं होना चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। हम सब समान है करके अपने आप को ऐसा बोलना चाहिए। इसका मतलब है ये छठवां बात क्या है, पिघल जाने के बाद समानता में होना। समानता किसको दर्शाता है? एकता को दर्शाता है। बाइबल में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, जहां मेरे नाम से 2 या 3 होते हैं एक मन के, उसके बीच में मेरी उपस्थिति होती है। 120 लोग एक जगह पर होकर के एकत्रित होकर प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर में उतर आया, सामर्थ्य पाए। एक मन होना चाहिए। तू फलाना, तू फलाना, फलाना वो है, उसका है, इसका है, वो है, ये है ना। इस तरह की चीजें जीवनों में नहीं होना चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए। तो ये सारा चीजें नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपको एकता होना है। एकता, समानता में होने का मतलब एकता होना। अगर 4 बैल भी जंगल में एक साथ रहेंगे ना, शेर भी उसको पकड़ने के लिए डर जाता है, इसलिए, है ना। पत्रस में लिखा हुआ है ना, पहला पत्रस 5:8 में क्या लिखा हुआ है? यही लिखा हुआ है, गरजने वाला शत्रु कौन है? गरजने वाले सिंह के समान है। किसको पाड़ का है? वो देखते रहता है, पर जब एकजुट होते हैं ना, कलीसिया और पास्टर एकजुट होकर के प्रभु के कार्यों में आगे बढ़ते, तो शैतान को मौका नहीं मिलता। वो हमारे पास में कभी आ नहीं सकता। पर आज के जमाने में मसीह के लोग पास्टर के ऊपर, पास्टर जो विश्वासी के ऊपर, विश्वासी पास्टर के ऊपर ऐसा एक दूसरे को मतभेद करके आज कलीसिया में एक मौका मिल रहे हैं शैतान को, वो आकर पार कर रहे हैं। आपके जीवन में, मेरे जीवन में जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हमारे जीवन में पास्टर, कलीसिया के विश्वासी लोग एक होना चाहिए। एक होकर के चलेंगे तो जगह पर शैतान को मौका नहीं मिल सकता। इसलिए एकता में ताकत होती है, एकता में पावर है। तो आपको भी एक समानता होना चाहिए, इसके बाद में मतभेद नहीं होना चाहिए। अगर मतभेद आप अभी भी आपके जीवन में है तो आप प्रभु का बेटा कभी नहीं बन सकते हैं, ना आप एक परमेश्वर का जो बोल रहे हैं तुम पृथ्वी के नमक हो, आप कभी नमक नहीं बन सकते। हालेलुया। इसके बाद में 7वीं बात में आ गए हम, अंतिम बात में, नमक मिक्स होता है, मिल जाता है, समानता में हो जाता है, दोबारा वो दिखता नहीं। हालेलुया। समानता में होने के बाद में कभी वो दिखता नहीं। आज कितने के लोग, इसका मतलब क्या है? आज बहुत सारे जो लोग प्रभु में काम करते हैं, काम करने के बाद मैंने वो किया हूं करके अपने आप को घमंड समझते हैं। ये गर्व हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है? प्रभु के पास में कुछ चीजें देने के बाद में, कई बार चर्चेस में यदि कोई किसी ने मान के चलो कुछ चीजें खरीद के दे दिया, तो सबसे पहले वो क्या चाहता है? मेरा नाम वहां पर होना चाहिए। कोई चर्च के लिए अगर पैसा दे दिया तो उस चर्च के सामने मेरा नाम होना चाहिए, उस भवन में इसने स्पॉन्सर किया करके, इसने पैसे दिया करके, नाम मतलब लोग देखना चाहिए, मुझे प्रशंसा करना चाहिए। पर नमक के अंदर में जब वो मिल जाता है, समानता में होता है, इसके बाद में वो दिखता नहीं है। बस प्रभु देखेगा, आप अच्छा काम करो, भूल जाओ, परमेश्वर याद करेगा उन चीजों को, लोग याद करेंगे, पर आप खुद अपने आप को ये नहीं समझना। पर आज बहुत सारे जो लोग क्रिसमस में, अब क्रिसमस आ रहे, पैसे देंगे तो जिसका नाम अगर यदि 4 लोगों के बीच में इन्होंने जिसका नाम अगर नहीं लिया गया तो दोबारा वो परमेश्वर को सेवकाई में या दोबारा पैसे देने के लिए या कुछ सहयोग देने के लिए वो नहीं चाहता, मेरे को समय याद ही नहीं किया है। अभिमान हो जाते हैं। हालेलुया। नाराजगी आ जाता है। पर मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के जब नमक होते तो एक बार नमक के अंदर में 7 लक्षण होते। 7 लक्षणों में से 7वां लक्षण यह है, जब वो मिल जाता है, समानता में हो जाता है, फिर दोबारा वो दिखता नहीं है। हालेलुया।
पर उसका रुचि जो लोग ले लिए वो हमेशा खुशबूदार बन जाते हैं, हमेशा उसको याद किया जाता है, पर वो खुद याद नहीं करता है। लोग याद करे तो करे, अच्छी बात है, पर खुद याद नहीं करता वो अच्छा काम करके, वो भूल जाता है, मैं किया नहीं किया, प्रभु देख रहे करके सोचता है। हालेलुया। आपके जीवन में, मेरे जीवन में ये चीजें होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मेरे प्रियो ये 7 लक्षण आपके जीवन में है क्या? देखिए, पहला लक्षण क्या है? संसार के समुद्र में से अलग किया जाना। दूसरा लक्षण वो मतलब नमक में सफेद होना, पवित्रता को दर्शाना। तीसरी जो बात है, नमक एक स्वाद को लेकर आती है, उसको मतलब स्वाद एक प्रेम को दर्शाता है, आपके जीवन में प्रेम होना। चौथी बात है, नमक किस चीज, दूसरे चीजों को खराब होने नहीं देता है, मतलब आपका पास में एक बोझ कि अगला व्यक्ति को मैं कैसे बचाऊं, उसको खराब होने नहीं दूंगा, नरक में जाने से मैं बचाऊंगा उसको, कुछ भी करूंगा, प्रार्थना करूंगा, अशुभ आऊंगा, त्यागूंगा बहुत सारी चीजें, पर उसको खराब होने नहीं दूंगा। आपके जीवन में एक प्रकार के बोझ होना चाहिए। और पांचवी बात, नमक जो पिघल जाता है, पिघलना का मतलब क्रूस उठा करके चलना। एक मोमबत्ती पिघल जाती है, दूसरे को क्या करती है? उजाला। इस तरह की जीवन होना चाहिए। छठवां, पिघल जाने के बाद समानता में होना, एकता रहना, मसीह के लोग एकता रहना। और सातवीं जो बात है वो फिर से समानता में होने के बाद में वो दिखता नहीं है। हालेलुया। पर आज कोई अच्छा काम करता है तो बार बार उसको याद करो ना, मेरे बारे में बताओ ना, मतलब उसको बार बार ये सारा चीजें करना, मतलब अभिमान, घमंड, ये सारा चीजें नहीं होना चाहिए। अगर तभी हम एक अच्छा नमक, एक स्वादिष्ट नमक, प्रयोजन वाला नमक बन पाएंगे। हालेलुया। आज ऐसे आपके जीवन में, मेरे जीवन में ये 7 लक्षण है क्या? तभी हम, जो प्रभु जी कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो। पर आज कईयों लोग संसार में रह करके भी, संसार चाहिए, हाँ चर्च चाहिए, संसार चाहिए, क्या चाहिए? संसार चाहिए, चर्च चाहिए, प्रार्थना चाहिए, पाप चाहिए, अन्य भाषा चाहिए और भूत भाषा चाहिए, गाली गलौज चाहिए, है ना? इस तरह की वो मतलब एक्शन, मिलावट, दिखावट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये सारा चीजें नहीं चलेगा। संसार भी चाहिए, मसीह भी चाहिए, क्रिसमस भी चाहिए, दीपावली भी चाहिए, नहीं चलेगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप संसार से अलग होना चाहिए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज के इस बातों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने से पहले हम सभी लोग इस समय में क्या करना चाहिए? पश्चाताप करना है। क्या ये 7 लक्षण नमक के अंदर में, एक स्वादिष्ट नमक, एक रुचि वाला नमक, प्रयोजन वाला नमक, प्रभु जी ने इसलिए कहता है आप पृथ्वी के नमक हो। ये पृथ्वी में आप अगर नमक है तो आपके अंदर में ये 7 प्रयोजन वाले बातें, 7 लक्षण होना चाहिए, जब भी आप एक अच्छा से नमक बन सकते हो। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, आज के इस नमक के बारे में मत्ती रचित सुसमाचार में, जो आज 5वां अध्याय में पहाड़ी संदेश में तूने अपने पास में आने वाले लोगों को तूने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। यस मेरे खुदावंत, आज हम सब लोग प्रभु जी पृथ्वी के नमक है। नमक एक हर एक घरों में रहती है, गोर गरीब के घर में भी रहती है। अगर नमक नहीं है तो प्रभु जी जो भी चीजें में हम जब खाते हैं, अगर रुचि नहीं होता है, हर एक घरों में प्रभु नमक की इस्तेमाल हुआ करती है। ए मेरे पिता, आज वो नमक आपको, हाँ प्रभु जी हमको बनाइए, जो नमक के अंदर में 7 क्वालिटी है, जो 7 लक्षण है हमारे जीवन में, वो 7 लक्षण भी आप 7 लक्षणों से हम भर दीजिए, हमें भर दीजिएगा। और प्रभु हम आपके लिए जिए। खुदावंत, जितने लोग आज ये बातें सुने उनके जीवन में तू कार्य कर। उस 7 बातों को प्रभु जी वो सीख करके, समझ करके आपके लिए जिए। ये मेरे पृथ्वी के मेरे नमक होकर के जब आप बोलते हैं तो उसमें से हम सब लोग होने चाहिए। ऐसे तो कृपा कीजिए।
आज हो सकता मेरे पिता परमेश्वर ये चीजें नहीं रहने की वजह से कईयों के जो लोगों का प्रार्थना सुन नहीं पा रहे हैं प्रभु, कईयों के लोग दुखित में तकलीफ में हैं, बीमार में, नाना प्रकार के समस्याओं में हैं, शैतान को मौका मिल रहे हैं प्रभु जी उन लोगों को पीड़ा देने के लिए। आज मैं चाहता हूं प्रभु जी आज का वचन के द्वारा प्रभु उन सारे लोग इस बातों को ग्रहण करके प्रभु जी चंगाई, छुटकारा, आशीष पाए और आपके सच्चे भक्त बन करके आपके सही रास्तों पर चलने पाए। हे खुदावंत ऐसे दया कीजिए। धन्यवाद करते हैं जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, वो विश्वास करके इस बातों को सुनने के बाद प्रभु ये 7 लक्षण हमारे जीवन में हो करके हम चलना चाहिए करके ऐसा जो बोलेंगे उनका जीवन में बहुत आशीष से भर दे, उनके हर एक कमी घटी को पूरा कर और फलवंतित कर। प्रभु जी तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना, इसलिए कि तुम बहुत पल पले और तुम्हारा पल बना रहे, उस लायक के हम लोग बन जाए, ऐसी कृपा कर। सारी महिमा आपको देते हैं, हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से प्रार्थना मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, दिलासा देने वाली पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर परमेश्वर द्वितीय आगमन आते तक हम सबके साथ बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।